तो कभी आपने उसके लिए खोज करी, कोई कुछ आपने प्रयास ऐसे रखा हो किसी में? अभी तो नहीं। नहीं, वैसे अगर आप लोग यहाँ महाकुंभ के इस अवसर पे अगर आए हैं तो मतलब ये बहुत बड़ी हाँ, बात है कि आप लोग कुछ ना कोई कुछ ज्ञान अध्यात्म मिलना के, चाहिए यहाँ आने का मतलब ये है। हाँ, कि मतलब अध्यात्म के खोजी ही हैं आप लोग, है ना? कुछ ना कुछ मिलना चाहिए उस बस। अध्यात्म को प्राप्त करना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रीच करना चाहते हैं। तो भैया मतलब मैं ये मानता हूँ कि ये 144 साल बाद जो ये महाकुंभ का अवसर मिला है हमें, और हम सबसे लकी हैं कि हमें मनुष्य तन में है। फिर मनुष्य तन में होने के बाद आप लोग तो प्रयागराज से हैं, तो ये और लकी बात है आप लोगों के लिए। लेकिन क्या हम सच में सही खोज पे निकले हैं? अगर हमें ये मनुष्य तन मिला है 84 लाख योनियों बाद, तो क्या क्यों मिला है? हम क्यों हैं इस मनुष्य तन में? क्या एग्जिस्टेंस का या हमारे वजूद का क्या पर्पस है? हम क्यों प्रेजेंट है एट द फर्स्ट प्लेस यहाँ पे? हमारा जन्म हो गया यहाँ पे, चलिए ये हमारा जन्म हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपनी लाइफ को जी ली। ये 60 साल जो हमें मिले, 60 70 100 साल जो भी मिले हमें, इसके बाद हम कहीं चले गए, ये हमारे हाथ में नहीं है। इससे पहले हम कहाँ थे, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन ये जो हमें टाइम मिला है, हम इस टाइम पीरियड में क्या कर रहे हैं, क्या ये हमारे हाथ में है कि नहीं, इसको यूज़ कर सकते हैं। है ना? तो ये जो प्रेजेंट हमें मिला है, आज अभी इसी वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं, हम इसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करें? इस मानव तन का हमारा जो अभी जो यहाँ हम दो टांगों पे खड़े हैं, ये सच में हमें क्यों मिला है, क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे? अगर हम बैठे हैं सोच रहे हैं, तब हमें क्लिक करे कि यार सही में हमारी एग्जिस्टेंस क्यों है, मैं क्यों मौजूद हूँ इस दुनिया में, क्या कर रहा हूँ? क्या मैं सिर्फ पैदा होके सिर्फ पढ़ाई लिखाई करके, जॉब करके, शादी करके, बच्चे, फिर उसके बाद खा पी के सो जाना, दिनचर्या यही करना, क्या इसलिए मेरा मनुष्य तन है? सिर्फ क्या मैं यही करने आया हूँ इस दुनिया में? ये तो एक जानवर भी कर रहा है, हम उस जानवर से अलग कैसे हो गए? कहा जाता है ये मानव तन जो है, ये मनुष्य तन क्राउन ऑफ द क्रिएशन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति है भगवान की। कैसे सर्वश्रेष्ठ कृति है? हम तो वही काम कर रहे हैं जो जानवर कर रहे हैं, जानवर हमसे अलग कैसे हुए फिर? यहाँ पे पूछने वाली बात खुद से ये है कि मेरा ये मनुष्य तन किस लिए है यहाँ पर? मैं इतना सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता हूँ ईश्वर के द्वारा? मेरे अंदर ऐसा क्या है? सबसे बड़ी बात जो ये है वो ये है कि हमारे अंदर 7 चक्र है। 7 चक्र का होना मतलब बहुत बड़ी बात है, ये किसी भी जीव जंतु में नहीं प्रेजेंट। यानी अगर हमारे सातों चक्र यानी 7वां चक्र हमारे अगर जागृत हो जाए, तो हम अपने अंदर उस ईश्वर को देख सकते हैं। और जब हम अपने अंदर उस ईश्वर को देख लेते हैं, तभी ये मनुष्य तन सफल है। और अगर मैं ये बात करूं कि हाँ ईश्वर ऐसा है वैसा है, इसके बारे में शास्त्र ग्रंथ की बातें केवल रखता रहूं, श्लोक